नमस्कार साथियों, मैं विनोद यादव आप सभी का एक बार फिर चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप सभी को कैलेंडर टॉपिक विगत कक्षाओं में मैं पढ़ा रहा था। उन दो विगत कक्षाओं में कैलेंडर के बेसिक कंसेप्ट की हमने बात की थी। आज की इस कक्षा में कैलेंडर के कुछ जो टाइप के प्रश्न और कुछ अपने महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो विगत परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं उनके बारे में कुछ अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। तो जरा ध्यान से देखना, मैं प्रश्न के साथ साथ जो आपको कंसेप्ट बताया था उसके बारे में भी बताऊंगा और साथ ही जो प्रश्न आपके लिए नया है उसको मैं यहाँ विस्तृत अच्छे से समझाऊंगा। तो प्यारे साथियों, अब शुरुआत करते हैं अपन आज के पहले प्रश्न की। तो जरा ध्यान से देखना, अपना पहला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है और अक्सर आपको ये वाला प्रश्न पढ़ने के लिए भी मिलता है। आप लोग जहां भी पढ़े तो यहाँ ऐसा प्रश्न आपको कई बार बहुत बार ऐसा मिलने को पढ़ने के लिए मिला होगा कि 1 जनवरी 1 एडी को कौन सा दिन था, यह आपसे पूछा था। तो प्यारे विद्यार्थियों, जरा ध्यान से सुनना, इस प्रश्न को आप ये भी कह सकते हैं अपना जो कैलेंडर है, आप जो कैलेंडर उपयोग में ले रहे हैं उस कैलेंडर का पहला दिन क्या है, या आप इसमें यह भी बोल सकते हैं कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है। ये सारे जो आंसर बनेंगे वो इसी प्रश्न के आधार पर बनेंगे। तो जरा समझने की कोशिश करना, आपसे पूछा गया था कि 1 जनवरी 1 एडी को कौन सा दिन था। तो याद रखना, जिस दिन 1 जनवरी 1 एडी का मतलब है पहला दिन, कैलेंडर का पहला दिन, पहला महीना और पहला ही वर्ष, जो आप लोग कैलेंडर उपयोग में ले रहे हो उसका पहला वर्ष, पहला महीना और पहला दिन, यानी अपने कैलेंडर की शुरुआत सप्ताह के किस वार से हुई थी, ये प्रश्न बनता है। तो उसका अपना उत्तर होगा सोमवार। क्या होगा? सोमवार। आप लोग इस प्रश्न को सिर्फ इतना ही याद रखना कि 1 जनवरी 1 एडी को कौन सा दिन था, तो आप लोग बोलेंगे क्या था? सोमवार। साथ ही इस प्रश्न के साथ आप एक ये वाला प्रश्न भी याद रख सकते हैं, पूछा हुआ भी है रेलवे की एग्जाम में विगत परीक्षा में, कि सप्ताह का प्रथम दिन, सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा था या कौन सा होगा, या सप्ताह का पहला दिन क्या है, एक ही बात है। तो इस बात का उत्तर जो था वो भी अपना क्या था प्यारे साथियों? सोमवार। तो याद रखना, सप्ताह का पहला दिन भी क्या है? सोमवार। और 1 जनवरी 1 एडी को कौन सा दिन था? वो भी क्या था? सोमवार। तो बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दादाजी ने एक ही कैलेंडर का प्रयोग 1901, 1907, 1918 को किया था। इस कैलेंडर को वे जिस वर्ष पुनः प्रयोग में लाते हैं उस वर्ष की जनवरी माह के प्रथम दिन उसका देहांत हो गया। तो दादाजी का देहांत किस वर्ष हुआ? इस प्रश्न का मतलब है कि प्यारे साथियों, 1901 का जो कैलेंडर था, 1901 का जो कैलेंडर था वही कैलेंडर, यानी 1901 का कैलेंडर और 1907 का कैलेंडर और 1918 का कैलेंडर, ये तीनों कैलेंडर, ये तीनों वर्ष समान थे। यानी 1901 की यदि मैं बात करूं कि 15 अगस्त को जो वार था वही वार 1907 की 15 अगस्त को भी था और वही वार 1918 की 15 अगस्त को भी था। तो इस प्रश्न का कहने का जो अर्थ है वो ये कह रहा है कि जो ये कैलेंडर आपने 1901 का कैलेंडर ही आपने 1907 में उपयोग लिया और 1907 का कैलेंडर ही आपने 1918 में उपयोग लिया, तो आगे इसी कैलेंडर को आप आगे किस वर्ष में उपयोग में लेंगे। तो प्यारे साथियों, मैंने विगत कक्षा में ये वाली चीज आपको बताई थी कि किस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो उसके लिए मैंने कहा था आपको कितने का भाग देना था? 4 का। और 4 का भाग देने के बाद यदि एक शेष बचे, कितना शेष बचे? एक शेष बचे,
तो उसमें कितना ऐड करना था आपको 6, और यदि भाग देने के बाद 2 और 3 शेष बचे तो इन दोनों में कितना जोड़ेंगे आप लोग 11, और यदि 4 का भाग देने के बाद कोई भी शेष ना बचे तो वहां आपको जोड़ना था 28। ये वाली बात मैंने आपको विगत कक्षा में अच्छे से समझाई थी। तो अब आप इस प्रश्न का उत्तर दें तो आपको 1918 में कितने का भाग देना है 4 का। जो 4 का भाग देना था वो वर्ष के अंतिम 2 अंकों में ही देना है। तो अंतिम 2 डिजिट में यदि आप 4 का भाग देंगे तो यहाँ 4 चौक 16 तक तो पूरा पूरा जाएगा, शेष कितना बचेगा 2। तो मैंने क्या कहा कि 4 का भाग देने के बाद शेष यदि 2 बचे तो कितना जोड़ेंगे 11, और 1918 में यदि 11 जोड़ देंगे तो अपना जो उत्तर होगा 1929। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो अपना 2 नंबर ऑप्शन है, यानी 1929 का कैलेंडर भी 1918 के कैलेंडर के क्या होगा सम्मान। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपना अगला प्रश्न है, जरा ध्यान से सुनना। आने वाले कल के 3 दिन बाद शुक्रवार हो तो प्यारे विद्यार्थियों यदि परीक्षा में कभी भी इस फॉर्मेट का प्रश्न आए कि आने वाले कल के बाद ये था, बीते हुए कल के पहले ये था, ऐसा कोई भी प्रश्न आए तो उसमें आप सबसे पहले आज का दिन निर्धारित करेंगे। किसका दिन निर्धारित करेंगे? आज का दिन। मान लीजिए ये आज का दिन बनाया आपने, ये क्या बना दिया आज का दिन। अगर ये आज का दिन है, आज का दिन, तो अब आपको कहा कि आने वाले कल के, तो ये आज का दिन, तो आने वाला कल इससे आगे होगा। कल के 3 दिन बाद, तो 1 2 3 जितने दिन की बात करें वहीं तक की बात करनी है। बाद शुक्रवार हो तो, यानी इस दिन क्या वार हो शुक्रवार हो तो, ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं। आपको सबसे पहले आज का दिन निर्धारित करना है, उसके बाद कहा कि आने वाले कल के 3 दिन बाद शुक्रवार हो तो ये आज का दिन, ये वाला दिन आने वाला कल, उसके 3 दिन बाद 1 2 और ये वाला दिन 3 दिन बाद, तो यहां क्या हो शुक्रवार। तो आपसे पूछा है कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, तो प्यारे साथियों ये वाला दिन अपन ने निर्धारित किया आज का, तो बीता हुआ कल यहां होगा, और उसके भी कितने दिन पहले 3 दिन पहले, तो 1 2 और 3, इस दिन को आपका वार बताना है कि इस दिन क्या वार होगा, इस दिन क्या वार होगा यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या है शुक्रवार। तो जरा ध्यान से देखना आप लोग क्या करेंगे, मैं 2 फॉर्मेट बता रहा हूं, यह आपका बेसिक कंसेप्ट है। तो आप यदि यहां शुक्रवार है तो आपको इधर आना है पीछे की तरफ, क्योंकि आपको कहा कि आज के दिन का मतलब आने वाला कल, उसके भी 3 दिन बाद ये वाला दिन बताया, तो आप पीछे आएंगे। तो यदि यहां शुक्रवार है तो इस दिन को क्या वार होगा गुरुवार, इस दिन को क्या वार होगा बुधवार, इस दिन को क्या वार होगा मंगलवार, यहाँ क्या होगा सोमवार, यहाँ क्या होगा रविवार, शनिवार, यहाँ शुक्रवार, और यहाँ क्या होगा गुरुवार। यानी आपको पीछे आना है। एक तो ये तरीका है। दूसरा आप क्या करेंगे, इनमें कुल कितने दिन हो गए वो देखना है आपको। तो कुल दिनों की संख्या यदि मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए 8। और यदि मैंने कहा था कि 8 हैं तो 8 में यदि आप अतिरिक्त दिन देखें तो अतिरिक्त दिन कितना है 1, कितना है 1। तो अब आपको पीछे जाना था उत्तर में, तो आप इस शुक्रवार में से 1 दिन माइनस करेंगे, तो शुक्रवार में 1 कम करते ही अपना क्या वार आएगा गुरुवार। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा गुरुवार, यानी 4 नंबर ऑप्शन। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है वही जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था वैसा ही प्रश्न है। यदि कल से 1 दिन पहले, तो मैंने क्या कहा इस प्रश्न में सबसे पहले आपको कौन सा दिन निर्धारित करना है आज का दिन। तो ये वाला दिन कौन सा है आज का दिन। फिर कहा यदि कल से 1 दिन पहले, तो ये वाला दिन कल से प्रश्न में पढ़े आपको क्या लिख रहा है, उससे भी 1 दिन पहले, तो इससे 1 दिन पहले ये वाला दिन।
तो इसको क्या था, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। फिर आपको कह रहा है तो रविवार कब होगा, आपसे पूछ रहा है कि रविवार कब होगा। ये वाला आज का दिन है, तो जरा ध्यान से देखना, ये गुरुवार, तो इसके आगे इधर जाएंगे आप लोग, तो यहां गुरुवार है तो यहां क्या होगा, शुक्रवार। और आज का दिन क्या होगा, शनिवार। क्या होगा, शनिवार। और इससे आगे मैं बात करूंगा तो अगले ही दिन क्या होगा, रविवार। तो आपको पूछ रहा है रविवार कब होगा, तो आप क्या कहेंगे, आज के अगला दिन यानी आने वाला दिन। तो यदि यहां देखें तो आज से अगला दिन नहीं, ऑप्शन में आज से अगला दिन, ध्यान से देखना, ये वाला दिन आज का है और इससे अगला ही दिन होगा ना, आने वाला कल अगला ही दिन होगा। तो अपना इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 1 नंबर ऑप्शन होगा, आज से अगला दिन। ये तो आज तो शनिवार हो गया और अगले ही दिन क्या होगा, रविवार। 2 नंबर ऑप्शन में था आज से एक दिन छोड़कर अगले दिन, नहीं, अपना अगला ही दिन है आज से। तीसरा है आज ही, आज तो शनिवार है, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद नहीं होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप क्या देंगे, 1 नंबर ऑप्शन। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है 31 दिनों वाले किसी महीने की, यानी प्रश्न में जो महीना है वो कितने दिन का है, 31 दिन का। महीने की 15 तारीख उस महीने का तीसरा बुधवार पड़ता है। तो जरा ध्यान से समझना एक बार के लिए, 15 तारीख को बुधवार है और वो भी कौन सा है, तीसरा। तो यदि मैं बात करूं इससे पहले बुधवार कब आया होगा, तो 7 दिन पहले वही बार होता है सप्ताह में और 7 दिन बाद भी क्या होता है, वही बार। तो यदि यहां 7 कम करेंगे तो यानी 8 तारीख को भी क्या था, बुधवार। और इसमें भी 7 दिन यदि आप और कम करेंगे तो यानी 1 तारीख को भी क्या था, बुधवार। तो जरा ध्यान से सुनना, 1 तारीख को भी बुधवार है, 8 तारीख को भी बुधवार है और 15 को भी। तो इस महीने में 1 तारीख को बुधवार आया, 8 को बुधवार आया, 15 को बुधवार आया। तो क्या 15 तारीख को तीसरा बुधवार है क्या इस महीने का, बिल्कुल है। पहला बुधवार 1 तारीख को, दूसरा 8 को, तीसरा 15 को। आपको बिल्कुल ऐसा ही कहा गया था कि 31 दिन वाले किसी महीने की 15 तारीख उस महीने का तीसरा बुधवार पड़ता है। बिल्कुल आपने यहां तक समझ लिया। उसके बाद कहा था तो बताइए कि उस महीने का अंतिम दिन निम्नलिखित में से क्या होगा। तो बात करते हैं इसके अंतिम दिन की। अंतिम दिन यानी 31 तारीख की। तो यदि 15 को बुधवार है तो अगला बुधवार कब होगा, 7 दिन बाद यानी 22 को। उससे अगला बुधवार 7 दिन बाद यानी 29 को। 29 तारीख को अपना बुधवार है, क्या है, बुधवार। तो 30 को क्या होगा, गुरुवार। 31 को क्या होगा, शुक्रवार। तो क्या इस महीने का अंतिम दिन है क्या, 31 तारीख, बिल्कुल 31 दिन का महीना था। तो 31 तारीख को क्या होगा, शुक्रवार। अब आपको जो प्रश्न में ये तो समझ में आ गया कि 31 तारीख को वार क्या होगा, शुक्रवार। वार क्या होगा, शुक्रवार। लेकिन जरा ऑप्शन को देखेंगे तो आपको लिखा है चौथा रविवार, रविवार नहीं है, शुक्रवार है। पांचवा बुधवार, पांचवा बुधवार अंतिम तारीख को शुक्रवार आ रहा है। तो पांचवा गुरुवार, पांचवा शुक्रवार। अपना उत्तर शुक्रवार आया। तो आप ऑप्शन को यदि देखेंगे, यहां रविवार, यहां बुधवार, यहां गुरुवार, आप उत्तर क्या निकाला है आपने, शुक्रवार। तो इसका उत्तर ये बिल्कुल पांचवा क्या होगा, शुक्रवार। एक तो ये तरीका है इस प्रश्न को सोल्व करने का। दूसरा जो अपना तरीका है आपको बिल्कुल यहां लिखा है तीसरा बुधवार 15 तारीख को है। यदि तीसरा बुधवार 15 तारीख को है तो उससे जो आगे बात करूं मैं इस प्रश्न की, तीसरा बुधवार 15 तारीख को है तो चौथा बुधवार कब आएगा सर, 22 को आप कहेंगे। पांचवा बुधवार कब आएगा, आप कहेंगे 29 को। बिल्कुल कहेंगे ये वाली बात। समझने की कोशिश करना, इतना नहीं करके आप इस फॉर्मेट से भी कर सकते हैं। पांचवा, ये पांचवा क्या आया, बुधवार। कितनी तारीख को आया, 29 को। तो इसका मतलब जो 30 तारीख को वार होगा, यदि यहां बुधवार है तो यहां क्या होगा, गुरुवार।
तो ये भी पांचवा ही होगा क्या गुरुवार? बिल्कुल पांचवा ही होगा। और 31 तारीख को क्या होगा? शुक्रवार, तो ये भी कौन सा होगा? पांचवा ही शुक्रवार। यानी आप इस प्रश्न में इतना न करके यदि ये वाली चीज भी लागू करें तो आपका उत्तर आसानी से आ जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं इससे अगले प्रश्न की, तो जरा ध्यान से सुनना, देखना क्या लिखा है प्रश्न में। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। ध्यान से देखो क्या लिखा है, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। तो देखो ये वाला मैं मान लीजिए, और उसने कहा कि मेरा भाई मुझसे यानी मेरे से कितने दिन बड़ा है? 562 दिन। तो ये मान लीजिए भाई और बड़ा, ये वाली बात आपको समझ में आती होगी इनका क्या मतलब होता है। जिसकी तरफ खुला हुआ मुंह है वो बड़ा, और जिसकी तरफ बंद मुंह है वो क्या होगा? छोटा। उसने क्या लिखा, मेरा भाई मुझसे, तो मेरे से ये बड़ा है कितने दिन? 562 दिन। तो जरा ध्यान से देखना, 562 दिन। जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है। उससे का मतलब भाई से, इससे भी बड़ी कौन है? बहन। और कितने सप्ताह? 75 सप्ताह। फिर कहा यदि मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई तो मेरा जन्म किस दिन हुआ? यानी बहन का जो जन्म था वो कब था? मंगलवार को। तो प्यारे साथियों जरा ध्यान से सुनना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चर्चा की थी कि 7 दिन बाद भी वही वार आता है, तो 7 दिन पहले भी वही वार आता है। यानी सप्ताह का यदि अंतर है तो आप ये भी कह सकते हैं यदि 7 दिन पहले वही वार है, तो समझना, एक बार मैं समझा रहा हूं फिर भी। यदि किसी महीने की 1 तारीख को सोमवार है तो अगला सोमवार आप कहेंगे कब होगा? 8 को। उससे अगला सोमवार कब होगा? 15 को। उससे अगला सोमवार कब होगा? 22 को। यहां मैं सोमवार निर्धारित कर रहा हूं किसी महीने की 1 तारीख को सोमवार, तो आप कहेंगे साहब उस महीने की 8 तारीख को भी सोमवार, 15 को भी सोमवार, 22 को भी सोमवार, तो आप कहेंगे 29 को भी क्या होगा? सोमवार। अब आप इन दोनों तारीखों में अंतर देखें तो 7 दिन का, यहां अंतर देखें तो 14 दिन का, यदि यहां अंतर देखें तो आप 21 दिन का, और यहां अंतर यदि देखें तो यहां 28 दिन का। 7 दिन का अंतर का मतलब 1 सप्ताह, 14 दिन का मतलब आप भी अच्छे से समझते होंगे 2 सप्ताह, 21 दिन का मतलब 3 सप्ताह। यानी 1 सप्ताह के बाद भी वही बार, 2 सप्ताह के बाद भी वही बार, 3 सप्ताह के बाद भी वही बार। इसका मतलब आप ये वाली बात बोल सकते हैं यदि किसी भी 2 तारीख के मध्य सप्ताह का अंतर है, चाहे वो अंतर 1 सप्ताह का हो, चाहे वो अंतर 2 सप्ताह का हो, वार वही होगा। तो मैं यहां कह सकता हूं उसकी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ तो उसके भाई का जन्म भी कब हुआ होगा? बिल्कुल कब होगा? मंगलवार को। कब होगा? मंगलवार को। अब बात करें उसके भाई का जन्म तो मंगलवार को हो गया, तो आपसे पूछा था मेरा जन्म, तो इसका जन्म कब होगा? तो अब यहां देखें, यदि यहां 562 दिन है और यहां 562 सप्ताह में लिख देता तो आप क्या कहते हैं साहब इसका जन्म भी कब हुआ? मंगलवार को। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है? 562 दिन। तो पहले इन 562 को आप सप्ताह में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? सप्ताह में। तो सप्ताह में बदलने के लिए कितने का भाग देंगे? 7 का, यानी अतिरिक्त दिन देखना है। तो 7 8 56, 7 8 56, 8 यानी 80 बार तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, और शेष कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? 2। तो आप ये कह सकते हैं कि 562 दिन की बजाय आप इसको ये भी बोल सकते हैं 80 सप्ताह और 2 दिन। तो मैं एक बार के लिए आपसे ये कह रहा हूं कि आप 2 दिन को तो छोड़ दें, इन 2 दिन को तो छोड़ दें, और मान लीजिए उन दोनों में 80 सप्ताह का ही अंतर है। कितने दिन का अंतर है? 80 सप्ताह का ही। तो आप कहते हैं कि इसका जन्म कब होगा? मंगलवार को। लेकिन क्या इस प्रश्न का उत्तर में 80 सप्ताह का अंतर है? ना, अंतर है 80 सप्ताह और 2 दिन का। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है उसमें परिवर्तन जो आएगा वो 2 दिन के से आएगा। तो आप ये 80 सप्ताह को तो छोड़ दें, आप ये देखें कि इन दोनों में
कितने दिन का अंतर है? 2 दिन का। कितने दिन का अंतर है? 2 दिन का। तो प्यारे साथियों जरा ध्यान से देखना, इस भाई से ये छोटा है क्या? छोटा है ना। तो आप लोग यहां बहुत से विद्यार्थी गलती करते हैं कि यहाँ ये छोटा है, यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ घटा देंगे, यहाँ बढ़ा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप जरा ये वाली बात समझें, आपसे कोई व्यक्ति छोटा है तो आप उसका जन्म कब होगा? आपके बाद। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं ये वाली बात बोल सकता हूं, आपका पिताजी आपसे बड़ा है, उसका जन्म आपसे पहले हुआ, बाद में आप कहेंगे पहले हो गया था। इसका मतलब बड़े व्यक्ति का जन्म पहले, छोटे व्यक्ति का जन्म बाद में। बिल्कुल आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। तो जरा ध्यान से देखना, इस भाई का और इन दोनों में कितने दिन का अंतर है? 2 दिन का। तो इसका मतलब ये 2 दिन छोटा है। क्या है? छोटा है। तो छोटे व्यक्ति का जन्म कब होगा? बाद में। बाद में होगा तो मंगलवार के 2 दिन बाद, 1 दिन बाद तो बुधवार, और 2 दिन बाद क्या होगा? गुरुवार। क्या होगा? गुरुवार। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो अपना क्या होगा? बृहस्पतिवार। क्या होगा? बृहस्पतिवार। बिल्कुल आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। यानी छोटे व्यक्ति का जन्म कब होगा? बाद में। मान लीजिए इससे 2 दिन छोटा है तो इसका जन्म मंगलवार को हुआ, तो उसके बाद 2 दिन छोटा है तो 2 दिन बाद में होगा, तो मंगलवार में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? अपना गुरुवार, यानी बृहस्पतिवार अपना क्या होगा? उत्तर। बात करते हैं इससे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, मार्च 1990 का प्रथम रविवार किस तारीख को होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां बहुत से विद्यार्थी को प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं घबराना। जरा ध्यान से देखना, आपको कहा है कि मार्च 1990 का प्रथम रविवार किस तारीख को होगा। तो आप सबसे पहले इस प्रश्न में ये जज नहीं कर पाएंगे। आपको सबसे पहले ये करना है कि मान लीजिए आप 1 मार्च 1990 का यदि आप वार निकाल लें, मानकर चलें कि 1 मार्च 1990 का सोमवार आया। क्या आया? सोमवार। तो आप क्या कहेंगे कि उसका पहला रविवार, तो यदि 1 तारीख को सोमवार है तो 2 तारीख को क्या होगा? रविवार। सॉरी, 1 तारीख को सोमवार है तो 2 तारीख को मंगलवार, 3 को बुधवार। इस प्रकार से रविवार कब होगा आप जज कर पाएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले निकालना है, वो निकालना था कि 1 मार्च, क्या 1 मार्च 1990 को क्या वार था। तो वार निकालने वाली बातें मैंने जस्ट इससे पिछली वाली कक्षा में आपको समझाई थी, तो वहां आप लोग उसको समझें कि मैं कैसे निकाल रहा हूं वार। लेकिन यहां मैं एक बार फिर समझा रहा हूं, 1 मार्च 1990 को क्या वार होगा। तो सबसे पहले जो वर्ष है उसमें से एक कम करेंगे, यहां लिखेंगे 1989, और फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो 1 मार्च 1990 तक जाना है, तो यहां लिखेंगे आप जनवरी, और क्या लिखेंगे? फरवरी, और उससे आगे एक क्या होगा? मार्च। क्या होगा? मार्च। फिर मैंने कहा था जो 1989 है इसको आप कैसे लिख सकते हैं? आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1900 प्लस 89, 1900 प्लस 89। उसके बाद यदि मैं बात करूं कि यहां आपको जो देखना होता है वो अतिरिक्त दिन देखना होता है। 1900 में अतिरिक्त दिन मैंने कल की कक्षा में, विगत कक्षा में ये समझाया था। 1900 में अतिरिक्त दिन कितना? 1। उसके बाद 89 में आप 89 के 89 लिखेंगे प्लस, इसमें अधिवर्ष कितने आए? तो इसमें जो अधिवर्ष आएंगे तो आप लोग 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 22 क्या होंगे? अधिवर्ष। 22 क्या होंगे? अधिवर्ष। ये वाली बात तो होगी यहां अतिरिक्त दिनों की, यहां तक की। उसके बाद जनवरी के अतिरिक्त जो दिन है वो 3, फरवरी का अतिरिक्त दिन 1990 साधारण वर्ष है का अधिवर्ष है? तो आप कहेंगे क्या है? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष है तो अतिरिक्त दिन 0, मार्च में अतिरिक्त दिन 1। इन सबको यदि आप जोड़ेंगे 89 और 1 90, 90 और 20 110 और 112, यहां इन दोनों का योग कितना हो गया? 89 और 1 90, 90 और 22, 90 और 22 112। उसके बाद 3 और ऐड करेंगे तो 112 और 3 115, 115 और 1 116। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं 7 या 21, तो यहां उठाएंगे इसको 22 को, तो यहां बचेगा अपने पास शेष, 7 का भाग देंगे तो यहां अतिरिक्त दिन 1 आएगा। और यदि यहां 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7,
और फिर 1 बच गया, 7 दूनी 14, फिर यहां बचेगा अपने पास 5, कितना बचेंगे 5। तो अतिरिक्त जो दिन होंगे 5 और 1 6 और 1 7, तो यहां तक तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। उसके बाद अतिरिक्त दिन बचेंगे अपने पास 4, और यदि 4 अतिरिक्त दिन बच रहा है तो आप क्या, मैंने कहा था यदि अतिरिक्त दिन आपके पास 1 बचे तो आप क्या उत्तर देंगे, सोमवार। क्या उत्तर देंगे, सोमवार। 2 के लिए आपको क्या लिखना है, मंगलवार। 3 के लिए आपको क्या लिखना है, बुधवार। और 4 के लिए आपको क्या लिखना था, गुरुवार। तो यानी इसकी 1 मार्च 1990 को जो वार आया वो क्या आया, अपना गुरुवार। इस प्रश्न को करने का तरीका बता रहा हूं आपको, ये वाली चीज। यदि 1 तारीख को गुरुवार है और आपसे प्रश्न में पूछ क्या रहा है कि प्रथम रविवार किस तारीख को होगा, तो 1 तारीख को यदि गुरुवार है तो आप कहेंगे साहब 2 तारीख को क्या वार होगा, शुक्रवार। 3 तारीख को क्या वार होगा, शनिवार। और 4 तारीख को क्या वार होगा, रविवार। तो इसका पहला रविवार जो आएगा वो कितनी तारीख को आएगा, 4 को। तो यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा अपना 3 नंबर ऑप्शन। बात करते हैं इससे अगले प्रश्न पर। इससे अगला प्रश्न है, अभिषेक का जन्म रविवार 20 मार्च 1992 को हुआ था, तो हफ्ते के किस दिन में उसकी आयु 5 वर्ष 2 महीने 16 दिन की थी। आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि अभिषेक का जन्म रविवार 20 मार्च 1992 को हुआ, यानी उसका जन्म जो हुआ वो हुआ 20 मार्च को 1992 को। अब फिर आपसे पूछ रहा है कि वो लड़का, उसकी आयु 5 वर्ष 2 महीने 16 दिन जो थी, जिस दिन भी हुई उस दिन वार क्या था। तो ऐसे प्रश्न में आप सबसे पहले तो ये देखेंगे कि उसकी 5 वर्ष 2 महीने और 16 दिन का वो किस तारीख को होगा। तो यदि यहां 5 वर्ष, कितने महीने जोड़ने हैं, 2। जरा ध्यान से देखना, मैं यहां मार्च की जगह ऐसा लिख दूं, ध्यान से देखना, 1 मिनट दोबारा। उसका जन्म हुआ 20 मार्च 1992 को। बीस मार्च यानी 20/3/1992 को 5 वर्ष 2 महीने 16 दिन। तो इसमें 5 वर्ष जोड़ेंगे, 2 महीने जोड़ देंगे और कितने दिन जोड़ देंगे, 16। यदि यहां जोड़ें तो सबसे पहले ये तो दिन है, ये महीना है और ये क्या है, वर्ष। यदि यहां जोड़ेंगे तो जरा ध्यान से देखना, अपने पास यहां हो गया 36, उसके बाद यहां हो गया 5 और यहां हो गया 1997। फिर आप कहेंगे साहब यहां जो है 36 दिन नहीं होते किसी महीने में, अधिकतम 31 दिन होगा। तो जो महीना लेना है वो आपको लेना है 30 दिन का। यदि 30 दिन के महीने की यदि मैं बात करूंगा तो यहां 30 के बाद कितने दिन बचेंगे, 6। तो जो 6 यहां तो 6 तारीख, इसमें आपको यहां ऐड करना है, जो अगला दिन है वो इसमें ऐड करना है। मतलब यहां एक महीना जो है वो इस महीने में बढ़ाएंगे तो यहां 6 आएगा और यहां 1997। कितना आएगा, 1997। अब आपको जो यहां देखना था वो ये देखना है कि वो लड़का 5 वर्ष 2 महीने और 16 दिन का जो हो रहा है वो 6/6/1997 को हो रहा था। तो आपको जो निकालना है वो 6/6/1997 का आप क्या निकालेंगे, वार। 6/6/1997 का क्या निकालेंगे। आपको ये समझ में आएगा क्या कि वो लड़का 5 वर्ष 2 महीने और 16 दिन का किस तारीख को हुआ, 6/6/1997 को। तो इस दिन क्या वार था आपको ये देखना है। तो यदि इस दिन के वार की मैं बात करूं तो इस दिन क्या वार होगा, 6/6/1997। तो 6/6/1997 को क्या वार होगा, तो जरा ये निकालें। तो 6/6/1997। फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि यहां 1 साल कम करेंगे तो यहां क्या लिखेंगे, 1996। उसके बाद आप आगे जाएंगे तो जनवरी,
6 का मतलब जून, तो आप कहां तक लिखेंगे, मई तक, उसके बाद 6 जून। यदि 6 जून की मैं बात करूं तो 1996 को आप लिख सकते हैं 1900 प्लस 96। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था ये वाला फॉर्मेट। तो 1900 में अतिरिक्त दिन कितना होगा 1, 96 में कितने होंगे 96, और यहाँ लीप वर्ष जो होंगे तो 24 चौक 96 कितने लीप वर्ष होंगे 24। उसके बाद जनवरी में अतिरिक्त दिन 3, और 97 का जो वर्ष है वो क्या है अपना साधारण वर्ष। तो यहाँ फरवरी में कितना होगा 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3 और जून में 6। 6 जून है तो 6 ही होंगे। तो यहाँ यदि मैं बात करूं इन सबको घटाने की तो 7 या 21, तो यहाँ तो 3 बच गया फेस, और 3 3 6 1 7, ये हटा दिया। यदि यहाँ की मैं बात करें तो 96 की मैं बात करूं, यहाँ अतिरिक्त दिन कितना आएगा तो 7 एकम 7 बच गया 2 शेष तो 26, तो 7 या 21 कितना शेष बचेगा 5। तो यहाँ शेष बच रहा है 5, तो 5 और 2 7, ये हटा दिया। 3 3 6 और 6 12, तो 12 में यदि आप 7 का भाग देंगे शेष कितना बचेगा 5। यदि 5 शेष बच रहा है तो मैंने कहा था कि यदि 1 शेष बचे तो सोमवार, इस प्रकार से 4 बचे तो गुरुवार और 5 बचे तो शुक्रवार। तो उस लड़के का जो 5 साल 2 महीने और 16 दिन का जो होगा वो लड़का होगा शुक्रवार का। लेकिन आपने ऑप्शन में प्यारे साथियों यहाँ शुक्रवार नहीं है। यदि ऐसी कहीं भी स्थिति बने आपके साथ तो जो अपन ने वहां 30 दिन का महीना लिया था वहां आप 31 दिन का महीना लेंगे, ले सकते हैं। ऐसा बहुत बार परीक्षाओं में हुआ, आप लोग ये ना सोचे, बिल्कुल नहीं घबराएं। तो यदि वहां 31 दिन का महीना लेंगे तो यहाँ जो तारीख बनने वाली है वो 5 बनेगी, 5 बनेगी तो 1 कम होगा। लेकिन इस पर्सन के फिर भी यदि मैं बात करूं कि ऑप्शन में उत्तर की, तो फिर भी यहाँ मिस्टेक है। तो इसलिए जो इसका उत्तर होगा वो अपना होगा शुक्रवार। क्या होगा शुक्रवार। तो जरा ध्यान से देखना, इस पर्सन का जो उत्तर होगा वो शुक्रवार ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इसका उत्तर आप लोग देख लेना क्या होगा शुक्रवार। बात करते हैं इससे अगले प्रश्न की। इससे अगला प्रश्न है, एक बच्चा किसी वर्ष 1 अक्टूबर को पैदा हुआ था और उस दिन शुक्रवार था। यदि 1 अक्टूबर 1980 को बुधवार था तो वह कितने वर्ष का था। तो यदि इस प्रश्न की मैं बात करूं तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। 1 अक्टूबर का उसका जन्म हो गया, फिर आप कह रहा था, आपको कहा उसने उस दिन क्या है शुक्रवार। मान लीजिए वो किसी भी वर्ष पैदा हुआ, उस तारीख तो थी 1 अक्टूबर और वार क्या था शुक्रवार, लेकिन वर्ष का आपको नॉलेज नहीं है। फिर उसने कहा यदि 1 अक्टूबर 1980 को बुधवार था तो वह कितने वर्ष का होगा। तो आपको आगे दिया है 1 अक्टूबर 1980, इस दिन क्या वार बताया आपको बुधवार। तो आप इस वाली तारीख से आप जज कर पाएंगे पिछले वर्ष, यानी 1 अक्टूबर 1979 क्या वार होगा। यदि मैं यहां 1 अक्टूबर 1980 से मैं पीछे जाऊंगा 1 साल, तो यहां जो अंतर होगा वो कितने वर्ष का होगा 1 वर्ष का। यदि आप 1 अक्टूबर 1980 से पीछे जाएंगे तो यहां इन दोनों तारीखों के मध्य 29 फरवरी आएगी 1980 के वर्ष में। यदि जो 1 साल का अंतर है वो अधिवर्ष का अंतर है, और अधिवर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होंगे 2। तो यहां आप कितने पीछे जाएंगे -2। तो बुधवार में 2 दिन पीछे गए, 1 दिन पीछे जाते ही आपको क्या उत्तर होगा मंगलवार, और 2 दिन पीछे जाएंगे तो आपका क्या उत्तर होगा सोमवार। यानी 1 अक्टूबर 1979 को क्या वार था सोमवार, इस तारीख के हिसाब से। यदि 1 अक्टूबर 1979 को सोमवार है तो वो यदि आपको ये बोल देता है कि उस बालक का जन्म 1 अक्टूबर सोमवार के दिन हुआ, तो आप बिल्कुल कह देते कि 1980 के दिन वो 1 साल का हो जाएगा। लेकिन उस दिन क्या वार था शुक्रवार। तो आपको देखना है 1 साल फिर पीछे जाएंगे। तो यदि आप 1 साल फिर पीछे जाएंगे तो यहां होगा 1978, तो यहां 1 साल का ही अंतर होगा। पीछे जाएंगे तो यहां वार होगा अपना रविवार। क्या वार होगा रविवार। फिर इससे पीछे और जाएंगे 1 अक्टूबर 1977, तो यहां भी 1 साल का ही अंतर है। तो 1 दिन पीछे जाएंगे तो अपना वार क्या आएगा शनिवार। और यदि फिर पीछे जाएंगे 1 अक्टूबर 1976, तो जरा ध्यान से देखना, यहां से यहां जो अंतर है वो 1 ही वर्ष का है। कितने वर्ष का है
एक ही वर्ष का। तो जो आपको पीछे जाना है वो 1 साल पीछे जाएंगे, यानी एक साधारण वर्ष का अंतर है। तो एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना होता है? 1। तो इस शनिवार में यदि 1 कम करेंगे आप लोग तो अपना क्या आएगा? शुक्रवार। तो आपको ये वाली बात ज्ञात हो गई कि 1 अक्टूबर 1976 के दिन क्या वार था? शुक्रवार। तो प्रश्न में आपको ये कहा है कि उस बच्चे का जन्म 1 अक्टूबर को हुआ, बिल्कुल 1 अक्टूबर को। उस दिन क्या वार था? शुक्रवार। तो आप ये जज कर सकते हैं कि वो लड़का जिस वर्ष जन्मा था उस तारीख को शुक्रवार था 1 अक्टूबर को, वो वर्ष कौन सा था? 1976। और यदि आपको पूछा जाए कि 1980 तक कितने वर्ष का हो गया तो आप कहेंगे कितने वर्ष का हो गया? 4 वर्ष का। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो अपना है 3 नंबर ऑप्शन। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है, किसी साधारण वर्ष के अक्टूबर का प्रथम दिन महीने के किस प्रथम दिन के समान होगा, यानी किस महीने के प्रथम दिन के समान होगा। तो ये वाली बात मैंने विगत कक्षा में आपको अच्छे से समझाई थी। उसमें ये वाली बात कहा था कि साधारण वर्ष में क्या कहा था? साधारण वर्ष में किस किस महीने का कैलेंडर समान होगा। तो वहां मैं आपको जो बता रहा था उसमें कहा कि जो साधारण वर्ष है उसके आप महीनों के अतिरिक्त दिन नोट करेंगे। तो जनवरी महीने के अतिरिक्त दिन कितने? 3। फरवरी के क्या? 0। मार्च का 3, अप्रैल 2, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आपको वो कह रहा है कि अक्टूबर का प्रथम दिन किस महीने के प्रथम दिन के समान होगा, यानी अक्टूबर का जो कैलेंडर है वो किस महीने के कैलेंडर के समान होगा। तो ये वाली बात अपनी विगत कक्षा में पढ़ी थी। यदि आप इधर से आगे जाएं तो आपको जिस महीने से पूछे उस महीने का अतिरिक्त दिन जोड़ना है। और मैंने कहा था जहां तक योग 0, 7, 14, 21 यदि हो तो उससे अगला ही महीने का कैलेंडर क्या होगा? समान। यदि आपका इस बात को आपको बेसिक से समझना है तो आप पिछली कक्षा को आप लोग एक बार देखें, उसमें आपको मैंने अच्छे से समझाया था। यहां मैं बात करता हूं सीधे अपने उत्तर की। तो आपको अक्टूबर से इधर जाना है प्रारंभ की ओर। तो यदि प्रारंभ की ओर जाएंगे तो इस महीने को आप छोड़ देंगे। उसके अलावा ये वाला योग आपको देखना है 0, 7, 14, 21 का। तो यदि ये वाला देखूंगा तो जरा ध्यान से देखना, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21। जो 21 योग हो रहा है वो यहां हो रहा है जनवरी महीने में, यानी इसका जो उत्तर होगा वो होगा अपना जनवरी। यानी आप ये वाली बात बोल सकते हैं कि साधारण वर्ष का जनवरी का कैलेंडर और अक्टूबर का कैलेंडर क्या होता है? समान। तो अक्टूबर की प्रथम तारीख को जो वार होगा वही वार जनवरी की प्रथम तारीख को भी होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो अपना है 2 नंबर ऑप्शन। बात करते हैं आज की अपना लास्ट प्रश्न है, जरा ध्यान से देखना। किसी लीप वर्ष में, वही प्रश्न है थोड़ी देर पहले पढ़ा वही लीप, इस बार अधिवर्ष की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अधिवर्ष की। तो मैंने कहा अधिवर्ष की यदि बात हो तो उसने आगे कहा है कि यदि किसी लीप वर्ष में कौन से 2 महीने की पहली तारीख को एक ही वार होगा। बात वही है कि किस किस महीने का कैलेंडर क्या होगा? समान। तो यदि आप यहाँ ऑप्शन से देखें तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। या ऑप्शन से नहीं देख रहे तो मैं आपको सीधा बता रहा हूं आप लोग क्या फॉर्मेट लागू करेंगे। अधिवर्ष के अतिरिक्त दिन लिखेंगे तो जनवरी के 3, फरवरी का 1, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आपको पहला ऑप्शन फरवरी और नवंबर से बात करनी है तो यहां से आपको जोड़ना है इस जगह से। तो 3 और 1 4, 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14। तो यहां से यहां तक की यदि मैं बात जाऊंगा तो जरा ध्यान से देखना, 3 और 2 5 और 8 और 10 और 4 14। तो यहां से यहां तक 14 होगा, यानी उत्तर ये होना चाहिए था फरवरी का कैलेंडर और जो कैलेंडर समान होगा वो होगा जून, जुलाई और अगस्त के समान। फरवरी का नवंबर में नहीं होगा, किस में होगा? अगस्त में। एक बार फिर भी आप आगे देखेंगे तो यहां तक का जो योग था वो हो गया था अपना 21। उसके बाद देखेंगे 3 और 2 5 और 3 8, 8 और 2 10, आगे नहीं होगा। तो यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखें फरवरी और मार्च,
फरवरी मार्च का नहीं होगा, जुलाई और अक्टूबर का, और जनवरी और अप्रैल का। यदि मैं ये वाली बात देखूं जनवरी और अप्रैल, तो जनवरी से यदि अप्रैल तक की मैं बात करूंगा तो जहां ध्यान से देखना, यहां से यहां तक का योग 3 और 1 4 और 3 7, तो मैंने कहा था जहां भी योग 0 7 14 21 हो जाए तो उससे अगला महीने का कैलेंडर अपना क्या होगा, सम्मान। तो यहां तक कितना हो गया योग 7, तो इससे अगला जो महीना है उसका जनवरी का और इस महीने का कैलेंडर क्या होगा, सम्मान। यानी ये कौन सा महीना है, ये जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल। तो अधिवर्ष में जो सम्मान होगा वो जनवरी महीने का कैलेंडर और किस महीने का कैलेंडर सम्मान होगा, अप्रैल का। यानी आप ये वाली बात बोल सकते हैं जो प्रश्न में लिखा है कि किसी लीप वर्ष में कौन से 2 महीने की पहली तारीख को एक ही बार होगा, तो इन ऑप्शन में यदि देखें तो वो होगा जनवरी और अप्रैल को। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा अपना 4 नंबर ऑप्शन। तो प्यारे साथियों, मैंने आज की कक्षा में जो आपको पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था कि जो विगत कक्षाओं में कैलेंडर के टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी क्या टाइप है और किस किस टाइप का प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसी के साथ अपना जो कैलेंडर का टॉपिक था इस कक्षा को पूरा हो चुका है और बात करेंगे इससे आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। तो धन्यवाद।